डॉक्टर लेकिन इसे हुआ क्या है? देखिए, इन्हें हाइपरटेंशन यानी स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक आ गया था। इनकी कंडीशन देख के लग रहा है इनको पहले से डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी क्या? नहीं जीना हमें, छोड़ो हमारा हाथ। जाएंगे आप, नीचे उतरिए। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ भी गया तो क्या इस दुनिया के लोग इसे अपनाएंगे? एक अकेली माँ के बच्चे को लोग नाजायज कहते हैं। डॉक्टर, हमें इसकी पिछली जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन मुन्ना, क्या रागिनी ने तुझे कभी कुछ बताया? ठीक है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ये दवाई दे दीजिए। बाकी आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, इन्हें किसी भी टाइप का स्ट्रेस या टेंशन ना हो अगली बार से। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मुन्ना, अब हम तेरी एक भी नहीं सुनेंगे। आज तू रागिनी के पास रहेगा। तुम दोनों आराम करो। ठीक है। अच्छा हुआ जो सही टाइम पे बेहोशी का नाटक कर लिया, वरना आज लेने के देने पड़ जाते। रागिनी, आराम से। तुम ठीक हो? आप दिव्यम जी, अगर आपको सबको सच ही बताना था तो आपने उस दिन हमें क्यों बचाया? इससे अच्छा होता आपने हमें मर जान दिया होता। रागिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या, अगर आज आपने सबको सच बता दिया होता तो सबको पता चल जाता कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, और सोनू आपका बेटा नहीं बल्कि एक नाजायज औलाद है। रागिनी, राधिका की अहमियत मेरी जिंदगी में तुम अच्छी तरह से जानती हो, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने जिन हालातों में तुम्हारी मदद की थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए की थी। तुमने आज माँ का बर्ताव देखा ना, वो लड्डू के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी, कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? जबकि लड्डू तो मेरी अपनी बेटी है, मेरा खून है वो। दिव्यम जी, आप सही कह रहे हैं, हम ये आपके और राधिका जी के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं। जिस दिन के बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ना, वही दिन हमारी जिंदगी में आके खड़ा हो गया। पर अब हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। देखो रागिनी, बात ये क्या कर रागिनी? रागिनी क्या कर? छोड़िए दिव्यम जी, क्या कर रही हो तुम? छोड़िए हमें। छोड़ो, पागल हो गई हो क्या तुम? होश में आओ। सॉरी दिव्यम जी, वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। वो पता नहीं हमें क्या हो गया था। वो दरअसल दिव्यम जी, हमें अपनी नहीं बल्कि सोनू की फिक्र हो रही थी। अगर मम्मी जी को पता चल जाता कि सोनू आपका बेटा नहीं है तो वो सोनू को घर से बाहर निकाल देती ना। रागिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 साल पहले मैंने सोनू की जिम्मेदारी ली थी और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। उसे अपना नाम दिया है, इस रिश्ते को मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। लेकिन राधिका पत्नी है मेरी, और लड्डू मेरी बेटी, और उन दोनों से अपना मुंह नहीं फेर सकता मैं। वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। रागिनी, मुझे रिश्तों की नजाकत को समझने के लिए थोड़ा वक्त दो ताकि मैं सही फैसला ले सकूं। और प्लीज तब तक कोई गलत फैसला मत लेना, कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे सब कुछ तबाह हो जाए। ओके? तुम चलो प्लीज, आराम करो, संभल के। देखो, तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं और किसी भी तरीके का टेंशन मत लो, और कुछ भी जरूरत हो तो मैं यही हूँ। ओके? जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है, पर एक बात हर सच और झूठ से परे है,
कि ना रागिनी से मेरी शादी हुई और ना सोनू मेरा बेटा है। ये रिश्ता सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। मेरी खामोशी को मेरी बेवफाई मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। हमारी भी हर सांस आपके नाम है दिव्यम जी, और हम सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना राधिका। अभी तुम्हें सच बताया तो रागिनी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए फिलहाल इस सच को छुपाए रखने में ही हम सबकी भलाई है। माँ, पहले हमारी बहू को तकलीफ देकर उसे बिस्तर पकड़वा दिया और अब उसकी सेवा का झूठा नाटक कर रही हो तुम। हाँ, ये क्या कह रही हैं? तू तो कुछ मत बोल मुन्ना। देखा नहीं तूने, इसके आते ही तू हॉस्पिटल में पहुंच गया। और आज रागिनी को सदमा लग गया। सारा दोष इस लड़की का ही है। फिलहाल तुम हमारे बेटे बहू दोनों से दूर रहो, समझी? अभी के अभी रागिनी से माफी मांगो। किस बात की माफी माँ? उन्हें देखना, जब से ये राधिका हमारे घर में वापस आई है तब से इसकी बुरी नजर तुम दोनों को लग रही है। तुम दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया है। इतनी बड़ी गलती की है इसने तो इसको माफी तो मांगनी पड़ेगी। कैसी दकियानूसी बातें कर रही हैं आप माँ? राधिका ऐसा कैसे कर सकती है? आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, प्लीज। देख मुन्ना, तू माने या ना माने, लेकिन नजर तो लगती ही है, और किसी किसी की नजर इतनी बुरी होती है कि सब कुछ खराब करके रख देती है बस। राधिका, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुन्ना बेटा, तेरी पत्नी रागिनी है, तू अभी बस इसका ख्याल रख। हम आप दोनों से दिल से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं राधिका, इसमें आपकी क्या गलती है? सेहत का बनना बिगड़ना तो लगा रहता है ना। हवन की पूरी तैयारी हो गई है। अब पति पत्नी यहाँ आके स्थान ग्रहण करें और आप लोग भी बैठ जाइए। चलिए ना दिव्यम जी, आइए। रागिनी बेटा, हमने आपको कहा था कि हवन के समय सुहाग वाली चोढ़नी आपको ओढ़कर बैठना है। आप उसको ही ओढ़कर आसन पर बैठिए। पंडित जी, वो चुनरी तो हम कार में भूला है, हम अभी लेकर आते हैं। रागिनी जी, संभाल कर, आप ठीक है ना? रागिनी बेटा, क्या हुआ? संभल कर, चोट तो नहीं आई? हाँ मम्मी जी, हम ठीक है, वो बस थोड़ा पैर मुड़ गया था। राधिका, आप प्लीज जाके कार से हमारी चुनरी ले आएंगी क्या? कार में रखिए, पीछे वाली सीट पे। हाँ, ऐसे भी राधिका मंदिर आ ही गई है, कुछ काम ही कर ले। जाओ राधिका, कार से चुनरी लेकर आ जाओ। जी माँ जी, हम लाते, संभाल कर। राधिका, ये लो गाड़ी की चाबी।
रागिनी जी ने तो कहा था कि ज्वेलरी पीछे वाली सीट पे रखी है, पर यहाँ तो नहीं है। कहीं पीछे कार की डिक्की में तो नहीं है? हवन का मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी से चुनरी मंगवा लीजिए। जी पंडित जी, हम लेकर आते हैं। पता नहीं ये राधिका कहाँ रह गई। अब रुकिए मम्मी जी, हम देख कर आते हैं। वैसे भी हमने जहाँ चुन्नी रखी है शायद उन्हें वहाँ मिली ही नहीं होगी। लेकिन रागनी बेटा, तुम कैसे जाओगी? तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है ना? अरे नहीं मम्मी जी, हल्का सा मुड़ा है तो अभी इतना दर्द नहीं हो रहा। हम देख कर आते हैं, हम ले संभल आते हैं कर जाना। चुनरी। जी इतनी देर हो गई, ये रागिनी अभी तक चुनरी लेकर लौटी नहीं। ये लो, रागिनी आ गई। क्या हुआ रागिनी बेटा, तुम ऐसे हाफ क्यों रही हो? मम्मी जी, हमें चुन्नी तो मिल गई, लेकिन राधिका वो कहीं नजर नहीं आई। नजर नहीं आई मतलब? वो चुन्नी लेने वहीं गई थी ना? चुन्नी वहां थी तो वो आसपास में ही होगी ना कहीं पे। हाँ दिव्यम जी, लेकिन हमने पूरी पार्किंग में देख लिया, हमें वो कहीं नहीं नजर आई, कहीं नहीं दिखी वो। ये राधिका भी ना पता नहीं कभी भी सैर सपाटे के लिए निकल जाती है। खैर चुनरी आ गई है ना। पंडित जी, आप हवन शुरू करिए। रुक जाइए पंडित जी। राधिका मिल नहीं रही है माँ, और आपको हवन की पड़ी हुई है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। मुन्ना बेटा शांत हो जा, इतना मत परेशान हो। राधिका यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। और रागिनी ने ये मन्नत का हवन रखा है, तो पूजा हो जाने दे, हवन शुरू होने दे। हाँ, मन्नत किसी की जान से बढ़कर नहीं होती है सुजाता। अरे राधिका पता नहीं कहाँ है, हमें पहले राधिका को ढूंढना होगा। पता नहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। चलो चलो, बोलो। मुन्ना, राधिका, 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 राधिका। दिव्यम, यहाँ राधिका नहीं है। तो फिर राधिका जा कहाँ सकती है? हम इस गाड़ी के अंदर कैसे आ गए? इसका तो दरवाजा भी बंद है। ये दिव्यम जी भी ना राधिका के पीछे पड़े हैं, इनका ध्यान हटाना पड़ेगा। दिव्यम जी, उन कार वाले भैया से जाके पूछ लीजिए। देखिए ना, वो अभी भी रोड से आए हैं, तो शायद उन्होंने राधिका को देखा होगा, है ना? दिव्यम जी, दिव्यम जी। राधिका,
तुम्हें इस बार कोई नहीं बचाने वाला है। ये साउंड प्रूफ वैन भी हमने ही मंगवाई है। सुनो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई मौत की दहलीज से लौट आया है, उसे वापस वहीं भेजना है। हमें एक वैन चाहिए जिसके शीशे काले हो और वो साउंड प्रूफ होना चाहिए, और उसमें हमें कुछ रस्सियाँ भी चाहिए। अब तुम चिल्लाओगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि राधिका आसपास नहीं कहीं है। कहाँ हो तुम राधिका? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? दिव्यम जी, आप टेंशन मत लीजिए, राधिका जी मिल जाएंगी, वो ठीक होंगी। यहाँ हमने देख लिया है, यहाँ कुछ नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम उस साइड जाके पूछते हैं। चलिए आइए। राधिका वहां भी नहीं मिली। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? मुझे लगता है राधिका किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसके साथ जरूर कुछ तो गलत हो रहा होगा। मुन्ना बेटा, इतना परेशान मत हो। हमें तो लगता है कि राधिका अपने घर चली गई हो। हाँ, वो अपने घर क्यों जाएगी माँ? वो यहाँ हवन करने के लिए आई थी हमारे साथ। वो ऐसे बिना बताए क्यों जाएगी? मुन्ना, हम सही कह रहे हैं। दरअसल बात सुन जाता, एक तो राधिका नहीं मिल रही और ऊपर से तुम अपने ही अंदाजे लगा रही हो। चुप करो। अब इस राधिका को घर ही बेच देते हैं, लेकिन भगवान के। ये धुआं राधिका, राधिका, राधिका बेटा, राधिका। मुन्ना दिव्या बेटा, तू ठीक तो है ना? अगर ऐसे भागेगा तो तेरी चोट और बढ़ जाएगी। एक काम कर, चल घर चलते हैं। हाँ, क्या पता राधिका वही हो। हाँ, राधिका चुनरी लेने के लिए आई थी बाहर, तो वो घर क्यों जाएगी, वो भी बिना बताए? हाँ, देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने देवरानी जी के घर पे फोन किया था, वो वहां पे भी नहीं है। जैसे 5 साल पहले गायब हुई थी, वैसे ही अब हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी ये राधिका। राधिका कहाँ हो तुम? मुझे चिंता हो रही है बहुत। गोलू भैया, हाँ, एक काम कीजिए, आप आसपास की जितनी भी दुकान है वहां जाके बात कीजिए और पूछिए कि उन्होंने राधिका को देखा है क्या कहीं पे। चलो। दिव्यम सारी दुकानों पर पूछ लिया, लेकिन राधिका का कहीं कोई पता नहीं है। मुन्ना, तू ना बेकार में अपना समय जाया कर रहा है राधिका को ढूंढने में। सुजाता, कभी तो ढंग की बात कर लिया करो। और ये बार बार सबके सामने जताना जरूरी है क्या कि राधिका से तुम्हें कितनी नफरत है? देवम, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट लिखाते हैं। चलो चलो चलो।
ये कोई तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें मेरी राधिका है? राधिका, राधिका, लगता है इस वैन का शीशा तोड़ना होगा हमें। रुक दिव्यम, हमें पता नहीं है ये वैन किसकी है। अगर किसी ने देख लिया तो हम पर केस कर सकता है। हाँ दिव्यम जी, कुलू भैया सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया ये गाड़ी आपकी है ना? नहीं सर। भैया ये आपकी गाड़ी है। आपको पता है ये कौन मालिक है इस गाड़ी का? मुन्ना, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर में राधिका को होश आ जाएगा। अब तू भी चलकर आराम कर, अपनी चोट का थोड़ा तो ध्यान रख बेटा। नहीं माँ, जब तक राधिका को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार वो सलामत है ये देख लूं मैं, फिर अपने आप आराम आ जाएगा। माँ, लड्डू अपने कमरे में सो रही है, उसे प्लीज एक बार देख लीजिए जाके, और ध्यान रखिएगा कि उसे राधिका की हालत के बारे में पता ना चले। थैंक गॉड राधिका, तुम्हें होश आ गया। लड्डू तो राधिका, लड्डू ठीक है, अपने कमरे में सो रही, चिंता मत करो, उसे तुम्हारी हालत के बारे में नहीं पता है। आप ठीक है? तुम्हारी ऐसी हालत में भी तुम्हें मेरी चिंता है राधिका। तुम जानती हो कितना डर गया था मैं। इतने सालों बाद तुम मुझे मिली हो, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता, एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता मैं राधिका। जब आपको चाकू लगा था ना, तो हम भी ऐसे ही डर गए थे दिव्यम जी। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना राधिका, तो शायद मैं खुद को कुछ कर बैठता। आज भी हमें ऐसा लगता है कि दिव्यम जी सिर्फ हमारे ही हैं। सॉरी, वो एक्चुअली हमने देखा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी दादी, वो हम राधिका के लिए ग्लूकोज का पानी बनाकर लाए थे, लेकिन हमारे हाथ से ग्लास फिसलकर टूट गया। सॉरी। कोई बात नहीं रागनी बेटा। देवरानी जी, हमें ना एक बात समझ नहीं आई। आप तो कार में चुनरी लेने गई थी, फिर उस वैन में कैसे बंद हो गई? हाँ राधिका, ये बात मुझे भी समझ नहीं आई। ऐसा किसने किया तुम्हारे साथ?
पता नहीं तिफिम जी, हम तो चुनरी ढूंढ रहे थे पर किसी ने अचानक से हमें कुछ तो सुंघा के बेहोश कर दिया। और हम उस इंसान का चेहरा भी नहीं देख पाए। राधिका बेटा, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि क्या हुआ था। हो सकता कुछ याद आ जाए। हाँ राधिका, याद करो, क्योंकि तुम्हारा वजन इतना भी नहीं है कि कोई तुम्हें आसानी से यूं किडनैप कर लेगा। और चलो किडनैप किया भी था तो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? वही वैन में क्यों छोड़कर चला गया? हाँ, तिफिम जी, हमें याद है जिसने हमें किडनैप किया था ना, वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी। औरत? हाँ, हमें चूड़ियों की आवाज आई थी। लेकिन ऐसी कौन सी औरत है जिसे तुमसे इतनी दुश्मनी है कि ऐसा किया तुम्हारे साथ? हमारे अलावा राधिका के और भी दुश्मन है, हमें तो आज पता चला। कौन हो सकते हो? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।